आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। एक तो आंगनवाड़ी सर्विसेज और दूसरा जो है वो है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। सबसे पहले बात करेंगे आंगनवाड़ी सर्विसेज की। तो आंगनवाड़ी जो है ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, बट इसको जो इम्प्लीमेंट है वो स्टेट और यूटीज़ करते हैं। और कहता है कि जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं इट सर्व्स एज रूरल चाइल्ड एंड मैटरनल केयर सेंटर इन इंडिया। मेनली जो है रूरल एरियाज़ में जो है ये सर्विसेज। दूसरा जो यहाँ पर कहा गया है कि चाइल्ड और मैटरनल केयर। मैटरनल केयर यानी कि यहाँ पर चिल्ड्रन के अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग वीमेन हो गई, उनके लिए भी जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है वो सर्विसेज होती हैं। जैसे एक तो यहाँ पर अगर हम चाइल्ड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, हमने ईसीसी की बात भी की थी। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन जो है एक तो वो सर्विसेज जो है यहाँ पर वो भी चिल्ड्रंस के लिए होती है। उसके अलावा जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो भी दी जाती है यहाँ पर चाइल्ड के अलावा जो है जो वहाँ पर प्रेग्नेंट वीमेन या जो लैक्टेटिंग वीमेन हैं उनको भी। और उसके अलावा जो है हेल्थ चेकअप वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि चाइल्ड और मैटरनल केयर सेंटर जो है इंडिया में जो है ये सर्व करता है। उसके बाद अगर हम आंगनवाड़ी सर्विसेज की जो है बात करें तो ये स्टार्ट की गई थी 1975 में एज़ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। जैसे हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर्स में भी जो है देखा था आईसीडीएस का। तो जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वो आईसीडीएस के अंडर जो है वो आ जाती हैं। और जिनको जब स्टार्ट किया गया था तो मेन जो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव था दैट वाज टू कॉम्बैट द चाइल्ड हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। के माल न्यूट्रिशन जो है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है तो उसकी वजह से कुपोषण वगैरह जो है उसका शिकार हो जाते हैं बच्चे, और उसी को जो है कॉम्बैट करने के लिए भी इसको स्टार्ट किया गया था। देन इसमें कवर जो है वो हमने अगर देखें तो जो 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चे हैं वो इसके अंदर कवर होते हैं। बट अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें वहाँ पर जो है क्योंकि यहाँ पर इसको जो है फाउंडेशन स्टेज के अंदर जो है वो कर दिया गया है तो 0 से 8 ईयर्स तक आ जाता है उसमें। उसके अलावा जो है इसमें प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग मदर्स जैसे अभी हमने बात की तो ये भी जो है कवरेज के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा जो है एडोलेसेंट गर्ल्स जो है वो भी कवर होती हैं इसमें। आंगनवाड़ी सेंटर्स की अगर हम बात करें तो कहता है कि इट प्रोवाइड्स बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ इन इंडियन विलेजेस एज पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। तो जैसे हमने कहा था कि इसके डिफरेंट यहाँ पर जो है अगर हम देखें कि जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं मेनली यहीं पर हम देख लेते हैं कि ये 6 तरह की सर्विसेज जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है प्रोवाइड करता है। एक तो यहाँ पर जैसे हमने बेसिक हेल्थ सर्विसेज की बात की है, उसके अलावा यहाँ पर भी जो है वो न्यूट्रिशन, एजुकेशन, सप्लीमेंटेशन। तो मेनली अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 तरह की सर्विसेज दी जाती हैं। सबसे पहली आ जाती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम की भी बात करेंगे, उसको भी आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो भी इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन है वो चिल्ड्रंस को, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको भी जो है वो दी जाती है। दूसरा प्री स्कूल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन जो है जो जैसे मान लो जो केजीज़ वगैरह टाइप का होता है तो वो वाली जो प्री स्कूल एजुकेशन है वो भी जो है वो आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो देते हैं। उसके अलावा इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए जाते हैं। जैसे मान लो कि अगर वैक्सीनेशन वगैरह की बात करें तो वैक्सीनेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है बच्चों को। उसके अलावा जो बाकी भी मैटरनल केयर की हमने बात की थी। देन हेल्थ चेकअप जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सर्विस आ जाती है। उसके अलावा जो है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ये भी, और उसके अलावा रेफरल सर्विसेज कुछ। तो ये जो 6 हैं ये हमने अपना लास्ट एक लेक्चर था आईसीडीएस वहाँ पर भी इनकी जो है वो बात की थी, क्योंकि ये जो है डिफरेंट जो हेल्थ सेंटर्स वगैरह तो मदर्स और जो स्पेशली चिल्ड्रन वगैरह है उनको उसके साथ जो है लिंक करता है, तो रेफरल सर्विसेज। उसके बाद कहता है कि बेनिफिशरीज जो हैं अंडर दिस आंगनवाड़ी सर्विसेज स्कीम उनको जो है आधार के बेस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है। यानी अभी जो है आधार के जो है वो लिंक होता है। तो जैसे हमने पोषण ट्रैकर की भी बात की थी तो वहाँ पर भी जो है उस एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है सभी जो बेनिफिशरीज हैं उनको वहाँ पर जो है भी जो उनका डेटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है। अब की कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो अभी हमने ऑलरेडी सभी की बात कर ली है कि जो एक तो न्यूट्रिशन सर्विसेज जो दी जाती हैं, कहता है कि बिलो 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन, लैक्टेटिंग, उनको दी जाती है, जिसके अंदर न्यूट्रिशियस मील्स आ जाते हैं, टेक होम राशंस भी आ जाते हैं। यानी जो न्यूट्रिशियस यानी एक तो ये है कि वहीं पर खाना बना करके दिया जाएगा बच्चों को, उसके अलावा जो है घर ले जाने के लिए भी जो राशन है वो दिया जाता है। स्पेशली जो मदर्स वगैरह हैं उनको वो घर लेकर के जा सकती हैं, तो टेक होम राशन की जो है वो भी फैसिलिटी है। उसके अलावा हेल्थ चेकअप की भी हमने ऑलरेडी जो है वो बात कर ली है, इम्यूनाइजेशन वगैरह की भी
देन प्री स्कूल एजुकेशन में भी हमने कहा था अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन एक्टिविटीज़ जो हैं ये अलग से हम पूरा जो है टॉपिक ये कवर कर चुके हैं। तो ये वाली एक्टिविटीज़ भी हैं और इसमें ये है कि बच्चा जो है उसकी जो कॉग्निटिव यानी जो मेंटल जो आप कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो हो, सोशल डेवलपमेंट हो, इमोशनल डेवलपमेंट हो। देन हेल्थ न्यूट्रिशन जो है इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं हेल्थ हाइजीन और न्यूट्रिशन के रिलेटेड मदर्स और केयर गिवर्स के लिए। और उसके अलावा रेफरल सर्विसेज में जैसे हमने ऑलरेडी बात की कि ये मदर्स और चिल्ड्रन को लिंक करता है हेल्थ केयर सर्विसेज के साथ, और जब भी कोई डिफरेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे तो उसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कहता है एंगेजमेंट विद लोकल कम्युनिटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ के यहाँ पर जो है जो लोकल कम्युनिटी है यानी वहाँ के जो लोकल लोग होंगे उनके साथ भी जो है मिल करके जो है काम किया जाता है, यानी उनको भी इंगेज किया जाता है ताकि अवेयरनेस जो है वो बढ़ाई जा सके हेल्थ के रिलेटेड, न्यूट्रिशन के रिलेटेड। तो यूजली ऐसा होता है कि जो वहाँ पर जहाँ पर भी आंगनवाड़ी सेंटर वगैरह है वहाँ पर जो पंचायत वगैरह होगी तो यूजली वहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह जो है यूजली मंथली तौर के ऊपर जो है यूजली ऐसा होता है कि एक मीटिंग टाइप जो है वो कंडक्ट की जाती है डिफरेंट जो हेल्थ अवेयरनेस के लिए या डिफरेंट जो स्कीम्स वगैरह होती हैं उनको जो है अब उनके रिलेटेड जो है अवेयरनेस जो है वो स्प्रेड करने के लिए। उसके अलावा प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वीमेन को भी सपोर्ट दी जाती है जिसमें यहाँ पर एक तो न्यूट्रिशन, उसके अलावा भी जो बाकी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं तो या गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स होती हैं जो हम कुछ स्कीम्स की आगे बात भी करेंगे, तो उनको भी जो है इफ़ेक्टिव बनाने में जो है आंगनवाड़ी सर्विसेज का यानी रोल जो है रहता है। जो आशा वर्कर्स होते हैं और आंगनवाड़ी वर्कर्स वगैरह उनका रोल जो है उसमें भी रहता है। उसके अलावा एडोलेसेंट गर्ल्स जैसे हमने ऊपर भी बात की थी कि चिल्ड्रन लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट जो वीमेन है उनके अलावा एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी सर्विसेज होती हैं। तो कहता है कि प्रोग्राम जो है उनको भी जो है टारगेट करता है जहाँ पर न्यूट्रिशनल और हेल्थ नीड जो हैं उनकी वो भी जो है वो पूरी की जाती हैं। उसके अलावा जो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन या हेल्थ रिलेटेड अगर कोई और भी मान लो चीज़ें हैं तो उनको भी वहाँ पर देखा जाएगा। देन रिकॉर्ड कीपिंग कि यहाँ पर और जो रिकॉर्ड है रिलेटेड टू हेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन एंड मदर्स उनको भी जो है उनका भी जो है पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। यानी आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें अलग से एक रिकॉर्ड होगा, रजिस्टर वगैरह मेंटेन किया जाता है जिसमें इनरोलमेंट होती है जो चिल्ड्रन हैं। उसके अलावा जो उस एरिया के जो डिफरेंट जैसे मदर्स होगी, मदर्स मीन्स जो प्रेग्नेंट मदर्स या लैक्टेटिंग वीमेन हैं तो उनका भी पूरा जो है वो हम पर जो है वो रिकॉर्ड रखा जाता है। और जैसे हमने कहा था कि अभी हमारे पास जो है ये पूरा डिजिटल है, तो जो पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन है हमने लास्ट वाले लेक्चर में जो है बात की थी जो पोषण ट्रैकर है तो उसके अंदर भी जो है इनका जो पूरा डेटा है विद आधार जो है उसको जो है इंटर किया जाता है, तो आधार बेस्ड सिस्टम है। तो ये तो हो गया आंगनवाड़ी सर्विसेज का। नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसी में ही बात करेंगे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम दैट इज़ SNP। तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये कहता है कि दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट टू चिल्ड्रन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल फ्रॉम लो इनकम ग्रुप्स के जो लो इनकम ग्रुप से जितने भी चिल्ड्रन हैं प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वीमेन या एडोलेसेंट गर्ल, जैसे अभी हमने आंगनवाड़ी सर्विसेज में भी बात की थी कि हम इनकी बात करते हैं तो वहाँ पर उनको न्यूट्रिशन दी जाती है। तो दैट इज़ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन जो है उनको प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हमने कहा था कि वहाँ पर इवन होम राशन जो है उसका भी एक ऑप्शन था। तो कहता है जो बेनिफिशरीज़ होंगे यहाँ पर, जो बेनिफिशरीज़ कौन है तो हमने बात कर ली कि चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग और जो एडोलेसेंट गर्ल हैं ये सभी जो है इसके क्या हैं बेनिफिशरीज़ हैं। तो कहता है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं दे आर गिवन 300 डेज़ ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग, ये पर ईयर की बात है। और कहता है कि बाई गिविंग सप्लीमेंट्री फीडिंग स्कीम ट्राइज टू ब्रिज द कैलोरिक गैप बिटवीन नेशनल रिकमेंडेड एंड, जैसे हमने अपने लास्ट एक लेक्चर में जो है वहाँ पर बात भी की थी जहाँ पर हमने फूड न्यूट्रिशन उसकी बात की थी। तो कहता है कि वहीं पर हमने जो कैलोरीफिक वैल्यू वगैरह क्या है या इस तरह की बातें वहाँ पर की थी। कहता है कि जो कैलोरीफिक गैप है क्योंकि नेशनल रिकमेंडेड लेवल जो हैं उतना खाना उतनी कैलोरीज़ जो है वो नहीं मिल पाती हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा माल न्यूट्रिशन होगी। तो वो जो कैलोरीज़ अगर उनको जो कम मिल रही हैं जितना नेशनल लेवल के ऊपर रिकमेंडेड कैलोरीज़ नहीं मिल रही हैं, तो उसी को जो है कर्ब करने के लिए जो है ये जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये जो है वो चलाया जाता है ताकि उनसे क्या हो
कि जो बच्चे हैं और जो वीमेन स्पेशली जो लो इनकम कैटेगरीज़ के हैं तो उनकी जो हेल्थ है यानी जो स्टंटिंग है स्पेशली जो चिल्ड्रन हैं उनके अंदर, उसको जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। देन कहता है कि इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कौन करता है, तो आईसीडीएस, जैसे हमने ऑलरेडी अभी बात की थी, जो आंगनवाड़ी सर्विसेज हैं वो किसके अंडर आती हैं, वो भी आईसीडीएस के ही अंडर आती है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, आईसीडीएस के अंडर ही वो भी आती है। तो ये भी जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है ये भी किसके अंडर आएगा, आईसीडीएस का, क्योंकि इसको भी आंगनवाड़ी जो है हमने कहा था वो जो है करते हैं आगे। कहता है कि आईसीडीएस एक तो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, उसके अलावा आईसीडीएस जो है कहता है कि कुछ और सर्विसेज भी देता है, जैसे हेल्थ चेकअप, इम्यूनाइजेशन, प्री स्कूल, और ये हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। हाँ, और उसके बाद कहता है द प्रोग्राम इज़ फंडेड बाय सेंटर एंड स्टेट। अब यहाँ पर अगर हम फंडिंग की बात करें, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है इसकी जो फंडिंग है, कहता है स्टेट और सेंटर जो है वो दोनों मिल करके करते हैं। यहाँ पर कहता है कि उसका जो बेसिस है या तो 50-50 होगा, यानी 50% जो है वो स्टेट देगा, 50% जो उसके लिए फ़ंड है वो जो है सेंटर देगा, या 90-10 हो सकता है कि 90 सेंटर दे रहा हो, 10 स्टेट दे रहा हो, या कुछ जगह 60-40 भी हो सकता है। जैसे कुछ हिमालयन स्टेट्स हैं उसमें 90:10 है, कई जगह ये वाला हमें सेंटर में देखने को मिलता है, और कुछ ऐसी स्टेट्स हो सकती हैं जहाँ पर ये वाला सिस्टम भी जो है हो, डिपेंडिंग अपॉन कहता है कि रीजन ये है। अब इसको प्रोग्राम को मॉनिटर कौन करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है, ये भी आप याद रखेंगे सेंट्रल लेवल पे, और उसके अलावा कहता है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड सोशल वेलफेयर स्टेट लेवल पे, यानी सेंट्रल लेवल के ऊपर इसको मॉनिटर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कर रहा है, और स्टेट लेवल के ऊपर भी डिपार्टमेंट वीमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर। तो ये आप याद रखोगे, स्टेट लेवल के ऊपर सोशल वेलफेयर का, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देन कहता है कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है इट हैज़ डिफरेंट फीडिंग एंड न्यूट्रिशन नॉर्म्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशरीज। मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट कैटेगरी हैं उनके लिए डिफरेंट जो है वो नाम्स होंगे, कि मान लो जैसे यहाँ पर कह लो कि जो बच्चे हैं 0 to 3 ईयर्स तक हैं, देन 3 से 6 ईयर्स तक हैं, देन जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं, लैक्टेटिंग मदर्स हैं, तो सबके लिए क्या होगा, अलग से नॉर्म्स है कि 0 से 3 ईयर्स है मान लो, तो उसको है कि कितनी कैलोरीज चाहिए, तो उसके लिए अलग कैलोरीज होंगी से कि इनकी एज ग्रुप के हिसाब से इनके लिए बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी कम कैलोरीज़ की है, तो इनके लिए कम कैलोरीज होंगी। जो बड़े बच्चे हैं थोड़े 3 से 6 ईयर्स, उनको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए, तो उनके लिए जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है यहाँ पर जो है थोड़ा ज़्यादा कैलोरीज़ का होगा। से अगर हम किसी की बात करें कि इनके लिए मान लो अगर कोई चीज़ 18 ग्राम है, तो इनके लिए मान लो वही चीज़ 26 ग्राम हो सकती है, प्रेग्नेंट मदर्स वगैरह के लिए वही चीज़ 50 ग्राम हो सकती है। तो इस तरह से मतलब जहाँ पर जो है पूरा जो है वो कैटेगराइजेशन की गई है, जो कि यहाँ पर हमने बात की। उसके बाद कहता है कि टारगेट बेनिफिशरीज कौन कौन होंगे, हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं। एक तो चिल्ड्रन में कहता है कि एज 6 months to 3 years, ये 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक, क्योंकि जो अभी बच्चा पैदा हुआ है 6 से कम है वो तो लेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर कहता है कि हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू अटेंड किया जाता है। देन एज 3 to 6, यानी यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है 6 से 3 मंथ्स और 3 से 6 मंथ। और यहाँ पर जो 3 से 6 मंथ है वहाँ पर 2 तरह के ऑप्शन भी हैं। कहता है कि वहीं पर उनको खाना बना के दिया जाएगा, या टेक होम राशन का भी जो है वो फैसिलिटी रहती है थ्रू आंगनवाड़ी। उसके अलावा कहता है कि 3 से 6 ईयर्स में एक और कैटेगरी बनाई गई है, सेवरली माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, यानी जो बहुत ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने से जो है वो कुपोषण का काफ़ी ज़्यादा शिकार हैं, तो उनको एडिशनल न्यूट्रिशन सपोर्ट भी जो है वो दी जाती है। यहाँ पर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वीमेन की भी हम बात कर चुके हैं, तो उनको जो है वो हार्ड कुक्ड फूड नहीं मिलेगा, उनको क्या मिलेगा, टेक होम राशन, यानी उनको जो है वो राशन मिलेगा घर ले जाने के लिए। और उसके अलावा यहाँ पर ये एक टेबल है जहाँ पर जैसे हमने कहा था कि फीडिंग यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं कि किसको जो है वो कितनी जो है वो कैलोरीज़ जो है मिलेंगी, तो उसी के बेस के ऊपर यहाँ पर थोड़ा जो है वो दिया हुआ है कि जो ये कैटेगरी है कि चिल्ड्रन की, ये सेवरली माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन की, और देन जो प्रेग्नेंट और नर्सिंग वीमेन हैं उनकी, कि कौन सी को कितनी कैलोरीज जो है वो दी जाएंगी। तो ये वही यहाँ पर थोड़ा कैलोरीज का जो है दिया है, और यहाँ प्रोटीन्स का दिया है कि कितना जो है होना चाहिए। में भी इतना याद रखने की ज़रूरत ये है नहीं, इतना पूछे जाने के चांसेस कम हैं, बट ऐसे आप थोड़ा देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमने जो है ये 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, आंगनवाड़ी सर्विसेज और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है वो आंगनवाड़ी सर्विसेज
का ही जो एक सर्विस है उसी के अंडर ही आ जाता है, क्योंकि आंगनवाड़ी सर्विसेज 6 जो है टाइप की सर्विसेज जो है वो सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये आप 6 को पूरा देख लेंगे और सिंपल सा है। तो बाकी जो है इसमें पोषण ट्रैकर के थ्रू भी जो है ये चीज़ें जो है वो होती हैं डिजिटल, क्योंकि एप्लीकेशन हमने पोषण ट्रैकर की ऑलरेडी बात की थी। वहाँ पर भी जो ये बेनिफिशरीज़ हैं इनका आधार के जो है साथ जो है इनका पूरा डेटा जो है उसमें जो है वो किया जाता है, पूरा जो है कलेक्ट किया जाता है और पूरा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर भी रखा जाता है, ताकि उसको हायर लेवल के ऊपर भी जो है बाकी अदा जो आगे ऑफिसर्स हैं या बाकी जो पूरा ऑफिशियल्स हैं उसको क्या करें कि मॉनिटर भी कर पाएँ और ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है वो भी बनी रहे। सो दैट इज़ इट फ्रॉम दिस लेक्चर।